जाएंगे परमेश्वर के सामने, उसे उत्तर देना पड़ेगा आपकी प्रार्थना को। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप ढूंढेंगे, उसने कहा तुम पाओगे। क्या ढूंढेंगे आप? परमेश्वर को, कि मेरे में क्या कमी है। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप निकालेंगे उन कमियों को, खटखटाएंगे, यानी लगातार उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया। एक औरत के घर में एक परमेश्वर का दास गया। प्रार्थना करते वक्त उसने देखा कि 2 सांप है और उनके पेट बहुत बड़े बड़े। उसका मतलब क्या निकला कि उसने कहा तुम क्या कोई प्रार्थना कर रही थी? औरत को बोला, कहती हाँ, मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे एक बैलों की जोड़ी दे। और परमेश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा तो क्या हुआ? उसने कहा मैंने वचन सुना था, मांगो तो दिया जाएगा। मैंने बड़ी प्रार्थना की उस दिन। और कहती जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी प्रेयर स्लो होती गई, कम होती गई। और एक दिन मैंने प्रार्थना करनी फिर छोड़ दी। उसने कहा आपने क्या देखा दर्शन में? उसने कहा मैंने देखा 2 सांप है, उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसने कहा ये वही ब्लेसिंग थी जो तेरे मांगने पर परमेश्वर ने भेज दी थी, पर तेरे गिव अप करने के कारण, क्विट करने के कारण, तेरे प्रार्थना बंद करने के कारण वो शैतान खा चुका है। एक परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में ले गया और उसको एक गोडाउन दिखाया। असली में बात है ये, एक बहुत बड़ा गोडाउन जहां पे गिफ्ट्स पड़े थे, पैक्ड गिफ्ट। तो उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये क्या है? ये इतने सारे गिफ्ट किन लोगों के लिए, किनको तू भेजना चाहता है? परमेश्वर कहता नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के गिफ्ट हैं जो उनके मांगने के कारण मैंने भेजे थे, लेकिन उनके गिव अप करने के कारण, कि जब उनको मिलने वाला था उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी और ये गिफ्ट उन्हीं के हैं, लेकिन गोडाउन में पड़े। और ये रियल दर्शन है। और इसीलिए परमेश्वर ने अकेला ये नहीं कहा मांगो तो दिया, उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी तुम्हें अगर प्रेयर में बैठना है तो तुम्हें ये याद रखना है तुम्हारा एक शत्रु भी है, तुम्हारा एक दुश्मन भी है जो तुम्हारे विश्वास के साथ लड़ेगा ताकि तुम्हें इस वचन से हटाया जा सके। अगर तुम ना हटे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक विधवा का काम अगर एक पापी बंदा कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि बार बार आएगी, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं चुकाऊंगा अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे। मैं तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा अगर एक दोस्त अपने शर्म छोड़कर मांगने वाले को दे सकता है, तो मैं तुम्हें क्यों ना देगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करता है, हाँ बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब पीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन में चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे, प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे, प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे, प्रभु को याद करवाया, को 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए। आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक थप्पड़ उसके चढ़ना है, बस नशा सब छूट जाना है एक दिन में। मैं आपको बताऊं, जितना आपका मिरेकल, आपका जितना आपको आपकी बीमारी बड़ी लगती, 1 सेकंड दूर है उसकी हीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लगे ना 10 साल से प्रार्थना करने के कारण 1 पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं 1 इंच दूर है तभी भी हीलिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 इंच। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खटखटाना नहीं छोड़ना, मांगना नहीं छोड़ना, ढूंढना नहीं छोड़ना, दिन और रात उसके नाम की दुहाई देना नहीं छोड़ना। आप चमकने वाले अगर आमीन हो चाहे चर्च।